हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम एक दिव्य यंत्र के बारे में आपसे बात करेंगे कि बहुत लोगों के सामने गंभीर समस्या बनी हुई है। किसी के पास जॉब नहीं है, किसी के पास अच्छा प्रमोशन नहीं है, किसी के पास किसी चीज़ की कमी है। तो जहां आप अपनी भक्ति और पूजा पाठ करते हैं उससे तो आपके कामनाएं सिद्ध होती ही होती हैं, लेकिन कुछ ऐसे यंत्र भी हैं जैसे 68 यंत्र है, 15 का यंत्र है, 20 यंत्र है, 34 यंत्र है। तो ऐसे अनेकों प्रकार के यंत्र हैं मेरे साधकों, जिन्हें आप स्वयं भी बना सकते हैं। हमने अनेकों बार आपको 20 यंत्र की विधि बताई है, अनेकों बार हमने आपको 68 यंत्र बताया है, 34 यंत्र भी हम आपको अनेकों बार बता चुके हैं। लेकिन कई बार आपकी फिर ऐसी जिज्ञासाएं हमारे सामने आती हैं, तो उसके लिए हमें बताना पड़ता है। तो आज हम फिर से आपको दोबारा से 34 यंत्र की विधि बता देते हैं जो सर्व कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। तो आप इसको देख सकते हैं कैसे इसे बनाया जाता है, और बहुत ही आसान है। कोई बहुत बड़ी इसमें विधि विधान कुछ भी नहीं है, बहुत आसान तरीका है। अभी आपको बताएंगे। फिलहाल आज का पंचांग देख लेते हैं। 4 मार्च सन 2021, दिन गुरुवार, फाल्गुन मास, कृष्ण पक्ष, संवत 2077, तिथि षष्ठी, नक्षत्र विशाखा, राहु काल 1:30 से 3, दिशा शूल दक्षिण दिशा। अब देखिएगा इस यंत्र को हम बनाएंगे कैसे। सबसे पहली बात, इस यंत्र का हम ऐसे गिनेंगे तो 34 आएगा, आड़ा गिनेंगे, तिरछा गिनेंगे तो 34 आएगा, ऐसे गिनेंगे 34 आएगा, ऐसे गिनेंगे फिर 34 आएगा। इसलिए इसको 34 यंत्र कहा जाता है। अब इसकी विधि भी मैं आपको सारी की सारी बता देता हूँ। पहले आप इस यंत्र को अपने कागज़ पर हूबहू बना लो। आइए देखते हैं यंत्र का नमूना। ये यंत्र आपके सामने है। इसमें जहाँ हमने लिखा है कामना, ऊपर कामना, तो फिलहाल आप इसमें कामना ही लिखें। उसके नीचे लिखें 1, फिर 1 के नीचे लिखें 12, फिर 6, फिर उसके नीचे 15, फिर 1 के बाजू में 14 यानी कि 14, फिर लिखें 7, फिर लिखें 9, फिर लिखें 4, फिर ऊपर फिर बाजू में 11, हिंदी में 11 है, इसको आप जानते ही हैं। फिर नीचे 11 के नीचे 2, 16, 5, फिर लिखें 8, फिर लिखें 13, फिर लिखें 3, फिर लिखें 10। ये आपने पूरा यंत्र लिख लिया है। आइए अब इस यंत्र को हम आपको इंग्लिश में इसके अंक बता देते हैं कि कैसे भरने हैं। लेकिन हमें बनाना ये हिंदी में ही है, लेकिन आपको थोड़ा सा नॉलेज मिल जाएगा कि ये इंग्लिश के अंकों से हमें हिंदी का अंक कैसे बनाना है। आइए देखें अब इसको हम अंग्रेज़ी अंकों में। ऊपर कामना जुगा तू, उसके नीचे फिर 1, 1 के नीचे 12, 6, 15, ऊपर फिर 14 के नीचे 7, 9, 4, 11, 2, 16, 5, ऊपर फिर 8, 13, 3 एंड 10। मैंने आपको दोनों नमूने दे दिए, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। कागज़ पे दोनों नमूने सामने रखना, लेकिन यंत्र शक्ति सदैव हिंदी में कार्य करती है। इंग्लिश में इसलिए बताया है ताकि आपको पता लग जाए कि ये इंग्लिश का 13 है और हिंदी का 13 ऐसे बनेगा। ये इंग्लिश का 4 है, लेकिन हमें हिंदी का 4 ऐसे बनाना है। आया समझ में? ऐसे इंग्लिश का 1 और हिंदी का 1 ऐसे, उसमें ऐसे, समझ गए? अब आपने ये विधि लिखो इसकी।
शुक्ल पक्ष का समय हो, द्वितीया तिथि हो। शुक्ल पक्ष की द्वितीया से इस यंत्र को बनाना है। इसकी जो इंक है, शाही है, वो भी स्वयं तैयार करनी है। कैसे? लिखो, केसर, लाल चंदन घिस करके, थोड़ा केसर, जल और थोड़ा सा पीस करके कपूर डाल लें। जल में 1-2 चम्मच गंगा जल ही लेना है, ना हो तो आम जल, शुद्ध जल ले लें। थोड़ी देर सारा सामान इकट्ठा करके डाल दें। केसर अपना रंग छोड़ जाएगी उसमें। और अनार की कहीं से भी डंडी तोड़ लें, इतनी बड़ी, अपने बालिश जितनी, वैसे 12 अंगुल का प्रमाण होता है, इतनी ही ले लें। यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की। जैसे पहले ज़माने में हम कलम बनाते थे, कलम बना लें। नहा धो कर के जो भी आप अपनी सुबह सुबह पूजा पाठ करते हैं, अपनी सारी पूजा पाठ कर लें। अब 24 टुकड़े कागज़ के छोटे छोटे से चकोर टुकड़े काट करके पहले से ही रख लें। रात को कैंची वेची से काट करके, सफ़ेद पेपर हो, वाइट प्लेन पेपर, ये बॉक्स बना दें जैसे आपको बॉक्स दिखाया था हमने। अब इसमें जो संख्या आप भरेंगे, सबसे छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ तक जाना है। अब जैसे इस यंत्र में सबसे छोटी संख्या क्या है? 1। तो जहाँ भी इसमें ऊपर की तरफ 1 है, पहले 1 लिखेंगे, फिर इस 1 के बाद क्या आता है? 2। अब देखो 11 के नीचे इसमें 2 है, फिर 2 भरेंगे। अब जैसे मैंने आपको पहले लिखवा दिया था, वो तो लिखवाने का तरीका था कि आप उसे उतार लें। लेकिन जब भी मेरे साधकों को यंत्र हम बनाते हैं, तो हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ चलते हैं। हमेशा ध्यान रखना है मेरे बच्चों बात। बना दिया, पूरा यंत्र बना दिया। उस स्याही में अपने अनार की कलम को डिप करते जाएं और 24 कागज़ों पर ये यंत्र लिख लें। यंत्र चौकी के पाटे पर सामने रख करके उनको धूप दीप देवें। और जब यंत्र बना रहे हों तो मन ही मन नमः शिवाय का जाप चल रहा हो। ध्यान रखना ये बात, फालतू कोई बात नहीं करना, कोई दिमाग इधर उधर नहीं दौड़ाना। नमः शिवाय चल रहा हो। और जहाँ इसमें एक ऊपर कॉलम है कामना, उद्देश्य, आपका एम, उसमें अपना उद्देश्य भर देना। शॉर्ट शब्दों में लिखना, जैसे मेरा बेटा अच्छी पढ़ाई पढ़े, विद्या प्राप्त हो, मतलब शॉर्टली लिखना है जो लिखना है। मुझे अच्छी जॉब मिले, मेरा विवाह हो, मेरे घर में संतान हो, मुझे संतान की प्राप्ति हो। भगवान को हम एक चिट्ठी डाल रहे हैं एक तरह से। अब ये ना हो कि मेरे घर में बच्चे अच्छे पढ़ें, अच्छी जॉब लगे, अच्छा पैसे आए, भैंस दूध देने लगे, खेतों में फसल होने लगे, मैं पास भी हो जाऊं, मेरे पास धन भी हो जाए, लॉटरी भी लग जाए। ये नहीं। कभी आप सोचो कि आज तो बस मौका मिला है, बस लूट लो आज तो खजाना, समझे? ऐसा नहीं होता। सिर्फ एक उद्देश्य है जो जायज़ है। ये भी नहीं कि चांद टूट करके हमारे घर में आ जाए। हम किसी से कुछ मांगते हैं तो उसकी एक लिमिट होती है। ऐसे भगवान से भी हम जब कुछ आराधना प्रार्थना करते हैं, उसकी भी एक लिमिट होनी चाहिए। किसी की जॉब नहीं लग रही है तो लिख दे कि हे प्रभु मुझे जॉब मिल जाए, या मुझे जॉब की प्राप्ति हो। हिंदी में लिख दे मुझे नौकरी मिल जाए। प्रमोशन नहीं हो रहा है तो मेरी उन्नति हो, है ना? किसान भाई हैं, मेरी फसल अच्छी हो, पशु दूध दें, लड़की का विवाह शीघ्र हो, कन्या का विवाह शीघ्र हो। अपने लिए बना रहे मेरा विवाह शीघ्र हो। तो इस प्रकार से शॉर्टली संदेश लिखें। पहले नीचे का सारा यंत्र बनेगा,
फिर ऊपर संदेश लिखेंगे। अब सारा कार्य करने के बाद प्रणाम करें, यंत्रों को धूप दीप दें, नमः शिवाय का जप करते रहें। शुक्ल पक्ष की द्वितीया से शुरू करें। 24 यंत्र प्रतिदिन बना करके वहीं कोई डिब्बी या ऐसी प्लेट तस्तरी रख लें, उसमें आराम से सारे यंत्र रखते जाएं रोज। 24 दिन तक लगातार ये यंत्र बनाने हैं। जब 24वां दिन हो तो सारे यंत्रों को अच्छे से धूप देवें और एक एक यंत्र को आटे की गोली के अंदर गोली सी बना करके उसके अंदर उसे फिट कर दें। जैसे आटा है, गोल आटा है, उसके अंदर एक यंत्र की ऐसी गोली सी बनाई, मोड़ के फोल्ड करके उसके अंदर दिया, गोली बना करके नमः शिवाय बोलते जाएं, रखते जाएं। उसके बाद उन सभी यंत्रों को एक पॉलीथीन थैलिया में डाल लें। कहीं पर भी कितने यंत्र बनेंगे? 576। 576 आपके यंत्र बन गए, सभी रख लें। भगवान से मनोकामना कहें कि हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरी मनोकामना पूर्ण हो, जिस उद्देश्य से मैंने ये 24 दिन की साधना की। मंदिर में जाएं, शिव मंदिर में एक लोटा शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और भगवान को धूप दीप अर्पण करके शंभुनाथ को कहीं भी सरोवर के किनारे, पानी के किनारे जाकर के वो एक एक गोली करके नमः शिवाय बोलते हुए पानी में डाल दें। ईश्वर की कृपा से अनेकों प्रकार के कार्य सिद्ध होते हैं। जो भी हमारी दिव्य मंगल कामनाएं होती हैं वो पूर्ण होती हैं। तो साधकों, ये था एक विशेष प्रकार के यंत्र को बनाने का तरीका और अपनी कामनाओं को पूर्ण करने का तरीका। अनेकों प्रकार के यंत्र हैं जिनकी रचना आप स्वयं कर सकते हैं। समय आने पर और बहुत सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। आइए, समय हो चला आज की ध्यानमाला का। जुड़ते हैं आज की ध्यानमाला में जगजननी भक्त वत्सला से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परामम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें। भगवती का शुभ आशीष हमारे ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। देखो साधकों, बहुत सारी चीज़ें आपको हमारे साथ सीखनी है और यदि आप ये यंत्र वाली साधना भी नहीं भी करना चाहते हैं, लेकिन इस साधना को अपनी डायरी में उतार लें। कहीं ना कहीं भविष्य में कोई ना कोई चीज़ काम अवश्य आती है।
जिन साधकों को अपनी साधना में बहुत आगे बढ़ना है और गुप्त बातें जाननी हैं, गुप्त रहस्य सीखने हैं, वो हमारे इस चैनल से जुड़े रहें। वो दीक्षा के क्षेत्र से भी जुड़ सकते हैं। लाखों ऐसे शिष्य हैं जो इस संस्थान से जुड़े हैं। बस मैं यही चाहता हूँ कि आप अच्छे से अच्छा हम लोगों से सीखें और अपने जीवन को संवारते जाएं, अपने जीवन को अच्छा बनाते जाएं। जय माँ इंद्राक्षी। मुझे ये अंदर से विश्वास हो रहा था कि जो चीज़ 2-3 मैं ढूंढ रही हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत मैं भी भगवान में आस्था रखती हूँ, तो मैं ये सोची थी कि मुझे वो चीज़ें मिल जाएंगी। और रियली मुझे आज यहाँ बैठ के ऐसा लगा, जो आपने 2-3 चीज़ें करने के लिए बताई हैं, कि शायद मेरी समस्याओं का हल शुरू हो गया आज से। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।